जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब चारों ओर केवल दिव्य प्रकाश और अनंत ब्रह्मांड था। उसी समय सूर्यदेव अपने 7 श्वेत अश्वों वाले स्वर्णिम रथ पर आरूढ़ होकर तीनों लोगों को प्रकाश और जीवन प्रदान कर रहे थे। सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि उनकी पत्नी संज्ञा देवी भी उसे अधिक समय तक सहन नहीं कर पाती थी। उन्होंने अनेक प्रयास किए, लेकिन वह दिव्य प्रकाश उनकी आंखों और शरीर के लिए असहनीय होता जा रहा था। अंततः संज्ञा देवी ने अपनी योग शक्ति से अपनी ही प्रतिछाया से एक दिव्य स्त्री की रचना की। उसका नाम रखा गया छाया। वह रूप, स्वभाव और स्वरूप में संज्ञा के समान थी। संज्ञा देवी तपस्या के लिए चली गईं और छाया देवी ने सूर्यलोक में उनका स्थान ग्रहण कर लिया। सूर्यदेव इस परिवर्तन को पहचान नहीं सके और सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहा। समय बीतने पर छाया देवी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसके जन्म के साथ ही देवताओं ने पुष्प वर्षा की और पूरे आकाश में दिव्य आनंद की लहर दौड़ गई। बालक का वर्ण गहरे वर्षा मेघों के समान श्याम था। सूर्यदेव आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने पहले कभी ऐसा दिव्य बालक नहीं देखा था। छाया देवी ने विनम्रता से कहा, स्वामी, यह बालक भगवान शिव का परम भक्त है। उनकी तपस्या और कृपा के कारण इसका स्वरूप अद्भुत और दिव्य है। सूर्यदेव ने बालक को स्नेह से गोद में उठाया, लेकिन उनके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। वे इस रहस्य को समझने का प्रयास करने लगे। ऋषि मुनियों की उपस्थिति में भव्य नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। वैदिक मंत्रों के मध्य उस दिव्य बालक का नाम रखा गया शनैश्चर, अर्थात धीरे धीरे चलने वाला। जहां अन्य देव बालक खेल कूद में मग्न रहते थे, वहीं शनैश्चर एकांत में अटकर भगवान शिव का ध्यान करते। बचपन से ही उनका मन वैराग्य और तपस्या में लगा रहता था। एक दिन बालक शनैश्चर ने अपनी माता से पूछा, माँ, मेरा रंग सबसे अलग क्यों है? क्या मैं दूसरों जैसा नहीं हूं? छाया देवी ने स्नेहपूर्वक उनके सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, मनुष्य की पहचान उसके रंग से नहीं, बल्कि उसके कर्म, सत्य और चरित्र से होती है। माता की शिक्षा ने शनैश्चर के मन में नई प्रेरणा जगा दी। वे हिमालय की कठिन गुफा में पहुंचकर भगवान शिव की घोर तपस्या में लीन हो गए। वर्षों की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव कैलाश से प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और संपूर्ण हिमालय हर हर महादेव की ऊर्जा से गूंज उठा। भगवान शिव ने कहा, वत्स, मांगो क्या वर चाहिए? शनैश्चर ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मुझे ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि मैं सदैव निष्पक्ष होकर प्रत्येक जीव को उसके कर्मों का न्यायपूर्ण फल दे सकूं। भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, वत्स शनैश्चर, आज से तुम समस्त प्राणियों के कर्मों का निष्पक्ष फल देने वाले कर्मफलदाता कहलाओगे। तुम्हारा न्याय कभी पक्षपात नहीं करेगा। महादेव ने कहा, तुम्हारा श्याम वर्ण अज्ञान नहीं, बल्कि धैर्य, तपस्या, गंभीरता और न्याय का प्रतीक होगा। जो इसे समझेगा वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करेगा। कुछ समय बाद सूर्यलोक में एक विशाल सभा आयोजित हुई। सभी देवता और ऋषि मुनि उपस्थित थे। आज शनैश्चर को उनके नए दायित्व के साथ सभी के सामने प्रस्तुत किया जाना था। सभा में प्रवेश करते ही शनैश्चर ने सबसे पहले अपने पिता सूर्यदेव के चरणों में शीश झुकाया। उनकी विनम्रता देखकर समस्त देवगण प्रसन्न हो उठे। जैसे ही शनैश्चर की दृष्टि अनजाने में सूर्यदेव के 7 घोड़ों पर पड़ी, वे तुरंत दुर्बल होकर भूमि पर बैठ गए। पूरी सभा आश्चर्य और भय से भर उठी। सूर्यदेव क्रोधित होकर बोले, शनैश्चर, यह क्या हुआ? क्या तुम्हारी दृष्टि इतनी प्रबल है कि मेरे दिव्य अश्व भी उसका प्रभाव सहन नहीं कर सके? उसी क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। एक गंभीर स्वर गूंजा, हे देवगण, शनैश्चर निर्दोष हैं। महर्षि कश्यप आगे आए और बोले, हे सूर्यदेव, शनैश्चर किसी के शत्रु नहीं है। वे केवल ईश्वर द्वारा सौंपे गए न्याय के नियमों का पालन करते हैं। शनैश्चर ने दोनों हाथ जोड़कर प्रण किया, मैं कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करूंगा। राजा हो या निर्धन, सभी को उनके कर्मों के अनुसार समान न्याय मिलेगा। उस दिन से शनिदेव न्याय, धैर्य और कर्म के प्रतीक बन गए। उनका संदेश स्पष्ट था, मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से बनता है, केवल इच्छाओं से नहीं। कुछ समय बाद भगवान शिव ने शनिदेव को कैलाश बुलाया। हिमालय की पवित्र चोटियों पर दिव्य प्रकाश फैल गया और पूरा वातावरण शिवमय हो उठा। भगवान शिव बोले, वत्स, तुम्हारी गति सबसे धीमी होगी ताकि प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्म सुधारने का पर्याप्त अवसर मिल सके। यही तुम्हारे न्याय की सबसे बड़ी विशेषता होगी। शनिदेव ने विनम्र होकर उत्तर दिया, प्रभु, मैं कभी क्रोध या मोह से निर्णय नहीं लूंगा। मेरा प्रत्येक निर्णय केवल सत्य और कर्म पर आधारित होगा। महादेव ने अपने करकमलों से शनिदेव को दिव्य दंड और एक समय एक राज्य में अत्याचारी राजा शासन करता था। वह प्रजा पर भारी कर लगाता और निर्दोष लोगों पर अत्याचार करता। उसके अन्याय से पूरा राज्य दुख और भय में जी रहा था। जब शनिदेव की कर्म दृष्टि उस राजा पर पड़ी तो उसका वैभव धीरे धीरे समाप्त होने लगा।
महल की चमक फीकी पड़ गई और अहंकार का अंत निकट आ गया। अपनी गलतियों का परिणाम देखकर राजा का अभिमान टूट गया। वह शनिदेव के चरणों में गिर पड़ा और सच्चे मन से अपने पापों के लिए क्षमा मांगने लगा। शनिदेव ने शांत स्वर में कहा, दंड मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य मनुष्य को उसके कर्मों का बोध कराना है, ताकि वह सत्य और धर्म के मार्ग पर लौट सके। तभी से श्रद्धालु शनिवार के दिन शनिदेव की आराधना करने लगे। काले तिल, सरसों का तेल और दीप अर्पित कर वे न्याय, धैर्य और शुभ कर्मों का आशीर्वाद मांगते हैं। समय आने पर शनिदेव का विवाह एक सद्गुणी और धर्मपरायण राजकुमारी से हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और पूरे आकाश में मंगल ध्वनियां गूंज उठी। लेकिन शनिदेव का अधिकांश समय तपस्या और ध्यान में बीतता था। उनकी पत्नी स्वयं को उपेक्षित महसूस करने लगी और उनके हृदय में गहरा दुख भर गया। दुख और पीड़ा से व्याकुल होकर उन्होंने शनिदेव को श्राप दिया, आज से जिसकी ओर भी तुम दृष्टि डालोगे उसे कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। शनिदेव ने बिना क्रोध किए शांत मन से उस श्राप को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, यदि यही ईश्वर की इच्छा है तो मैं इसे भी धर्म समझकर स्वीकार करता हूँ। कुछ समय बाद कैलाश पर भगवान गणेश के जन्म का भव्य उत्सव मना गया। सभी देवी देवता आनंद और उत्साह के साथ उन्हें आशीर्वाद दे पहुंचे। शनिदेव अपनी दृष्टि नीचे किए खड़े रहे। माता पार्वती के आग्रह पर जैसे ही उन्होंने गणेश जी की ओर देखा, पूरा वातावरण रहस्यमयी दिव्य ऊर्जा से भर उठा। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने नवग्रहों के लिए सिंहासन सजाए। उन्होंने शनिदेव का आसन सबसे नीचे रखा, जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंची। समय बदला और राजा विक्रमादित्य पर शनि की साढ़ेसाती आरंभ हुई। उनका राज्य, वैभव और सम्मान छिन गया, लेकिन उन्होंने धैर्य और सत्य का साथ नहीं छोड़ा। कठिन परिस्थितियों में भी विक्रमादित्य सत्य, सेवा और धर्म के मार्ग पर अडिग रहे। अंततः उनके अच्छे कर्मों ने अंधकार को पराजित कर दिया। शनिदेव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए और बोले, राजन, ये परीक्षा तुम्हारे कर्म और धैर्य की थी, तुम सफल हुए हो। इतना कहकर उन्होंने राजा का खोया हुआ राज्य और सम्मान वापस लौटा दिया। एक दिन शनिदेव समुद्र तट पर पहुंचे, जहां पवनपुत्र हनुमान भगवान श्री राम के ध्यान में लीन थे। शनिदेव ने विनम्र होकर उन्हें प्रणाम किया और उनके तेज को नमन किया। हनुमान जी ने मुस्कुराकर शनिदेव को अपने कंधे पर बिठाया। उनकी अद्भुत शक्ति देखकर स्वयं देवता भी विस्मित रह गए। यात्रा के दौरान शनिदेव को चोट लग गई। तब हनुमान जी ने प्रेम पूर्वक उनके शरीर पर तिल का तेल लगाया। तभी से शनिवार के दिन शनिदेव को तिल का तेल अर्पित करने की परंपरा प्रचलित हुई। एक निर्धन भक्त धर्मदास पर शनि की साढ़ेसाती आरंभ हुई। जीवन में अनेक कठिनाइयां आईं, लेकिन उसने ईश्वर पर विश्वास और सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। समय बीतने पर धर्मदास की परीक्षा समाप्त हुई। शनिदेव ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जो धैर्य, सत्य और भक्ति नहीं छोड़ता, अंत में विजय उसी की होती है। शनिदेव के दरबार में राजा और निर्धन सभी समान है। वहां केवल कर्मों का लेखा देखा जाता है, पद, धन या शक्ति का नहीं। जो दूसरों की सहायता करता है उसे शुभ फल मिलता है, और जो छल, अहंकार तथा अन्याय करता है उसे अपने कर्मों का परिणाम अवश्य भोगना पड़ता है। एक सच्चा भक्त जब पूरे विश्वास से शनिदेव का स्मरण करता है, तब कठिन से कठिन संकट में भी दिव्य शक्ति उसकी रक्षा करती है और उसे सही मार्ग दिखाती है। शनिवार की संध्या को मंदिरों में दीप जलते हैं, भक्ति की ध्वनि गूंजती है और श्रद्धालु काले तिल, तेल और पुष्प अर्पित कर शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कौवा शनिदेव का प्रिय वाहन माना जाता है। यह सतर्कता, कर्म और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है, इसलिए उसकी सेवा और संरक्षण भी पुण्य का कार्य माना गया है। एक दिव्य सभा में सभी नवग्रह एकत्र हुए। वहां शनिदेव अपने शांत और गंभीर स्वरूप में न्याय के सर्वोच्च प्रतीक के रूप में विराजमान थे। जब एक राजा और एक गरीब व्यक्ति न्याय के लिए शनिदेव के समक्ष पहुंचे, तो उन्होंने बिना किसी भेदभाव के दोनों के कर्मों के आधार पर निर्णय सुनाया। शनिदेव की कठोर तपस्या का तेज आज भी हिमालय की पवित्र वादियों में अनुभव किया जाता है। उनकी भक्ति और संयम ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति सच्चे मन से धर्म, सेवा और ईश्वर भक्ति का पालन करता है, उस पर शनिदेव अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं और उसके जीवन में शुभ परिवर्तन लाते हैं। अहंकार, अन्याय और अधर्म अधिक समय तक नहीं टिकते। शनिदेव का न्याय देर से अवश्य आता है, लेकिन जब आता है तो सत्य की विजय और अधर्म का अंत निश्चित हो जाता है। जो व्यक्ति सत्य, ईमानदारी और सेवा का मार्ग अपनाता है, शनिदेव सदैव उसकी रक्षा करते हैं। कठिनाइयां आती हैं, परंतु अंत में विजय सत्य की ही होती है। भूखे को भोजन, प्यासे को जल और असहाय की सहायता, यही सच्ची पूजा है। ऐसे कर्मों से शनिदेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का मार्ग खोलते हैं।
जो मनुष्य भगवान शिव का स्मरण करते हुए निष्काम भाव से अपने कर्म करता है, उस पर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहती है। शनिवार की संध्या में श्रद्धापूर्वक दीप जलाकर, सरसों का तेल अर्पित कर और सच्चे मन से प्रार्थना करने से मन को शांति और आत्मबल प्राप्त होता है। भाग्य कोई संयोग नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का परिणाम है। आज का प्रत्येक अच्छा कर्म आने वाले कल का उज्जवल भविष्य बनाता है। जीवन में कठिन समय आए तो घबराइए नहीं, धैर्य, परिश्रम और विश्वास बनाए रखें। शनिदेव हर परीक्षा के बाद सफलता का नया द्वार खोलते हैं। जब शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है, तब भय दूर हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में नए अवसरों का उदय होने लगता है। अंततः धर्म अधर्म पर विजय प्राप्त करता है, सत्य का प्रकाश अंधकार को मिटा देता है और न्याय का दीपक सदैव जलता रहता है। शनिदेव अपना वरदास्त्र उठाकर समस्त संसार को आशीर्वाद देते हैं। सत्य का पालन करो, धर्म के मार्ग पर चलो और अपने कर्मों को पवित्र बनाओ। भगवान शिव, सूर्यदेव, हनुमान जी और शनिदेव का यह दिव्य संदेश युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है और न्याय से बड़ा कोई बल नहीं। याद रखिए, शनिदेव कभी किसी के शत्रु नहीं होते, वे केवल हमें हमारे कर्मों का दर्पण दिखाते हैं।